वो अपना संगठन स्वतः अपने खत्म करना चाहते हैं। ये 22 में समाजवादी पार्टी से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन में इनको 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया था। 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर सौदा करने का काम किए, बाकी सीटों पर पैरासूट का उम्मीदवार लड़ाने का काम किए। जीतना हारना उसके मुकद्दर के ऊपर महेंद्र राजभर छोड़ देता है। हम उतना थर्मामीटर लेकर के, जैसे दूध में थर्मामीटर डाल करके नापा जाता है, ये काम दे दिया हूँ ओम प्रकाश राजभर को कि आप थर्मामीटर से नाप करके कैंडिडेट देने का काम करिए। महिला सम्मेलन करते हैं, ललकारते हैं कि हम 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम करूंगा। आप बता दीजिए, उनसे पूछे कभी कि 17 सीट में कितने महिलाओं को आपने लड़ाया है? जो इनको जब इनको देने का अधिकार आता है तब बैक हो जाते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए महेंद्र राजभर हमारे साथ में हैं और आपने लगातार देखा हुआ है कि घोसी चुनाव से लेकर अब तक जो भी हलचल हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम स्थापित कर दिया है। हमारे साथ में है महेंद्र जी। घोसी चुनाव में जो आपने जो हलचल मचाई है, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं राजनीति पलट रही है, पलटे खा रही है। हम लोग हराने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे थे। तो हम लोगों के जीतने में अगर कोई हार जाए तब ये तो नहीं कहा जा सकता। जीत तो किसी ना किसी एक ही व्यक्ति का होना है। तो चूंकि वो अपनी फौज को लेकर के जहाँ थे तहाँ डटे थे, हम अपनी फौज अपने कार्यकर्ता और नेताओं को लेकर के डटे थे, तो उसमें भारी वोटों के अंतर से हम लोगों ने चुनाव माननीय श्री सुधाकर सिंह को जिताने का काम किया था। लेकिन अब चर्चा में काफ़ी ज़्यादा आपकी चर्चा हो रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुई, एक कार्यक्रम में आप पहुंचते हैं, आपके साथ हाथापाई कर दी जाती है। नहीं, कार्यक्रम में हम नहीं पहुंचे। कार्यक्रम वो हमारा था ही, वो प्रस्तावित कार्यक्रम था, हमारा कार्यक्रम था। उसमें कुछ अराजक तत्व लोग थे जो बिना बुलाए उस कार्यक्रम में भाग लिए और उनका काम है उद्दंडता करना। खैर, हम उस पर उधर नहीं बहुत जाना चाहेंगे। जो किया उसको भी और जो करवाया उसको भी हम दोनों लोगों को क्षमा करते हैं। हम दोनों लोगों को क्षमा करते हैं। क्षमा इस नाते करते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हम लोगों ने बनाया जी। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है। हमारे नेताओं ने कहा कि इस तरह का घृणित कार्य जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति के नाम से नामजद तहरीर दीजिए। हमने नामजद उसी दिन तहरीर दे दिया। अगला दिन NCR लिख दिया गया। फिर अगला दिन हमारे लोगों ने कहा, वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नेताजी हम लोगों को क्षमा करके हमारी पार्टी का संगठन कैसे आगे तक जाएगा, हम लोगों को उसमें लगने की ज़रूरत है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, ये तो नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे अकेले बाबू की पार्टी थोड़ो है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिस दिन हमने तय किया, बनाया, नेताओं के ही बल पर बनाया और ये भी ऐलान किया कि जब भी चुनाव, जो भी चुनाव लड़ना होगा, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। अभी चुनाव, पंचायत के चुनाव नज़दीक हैं, तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात भी हुई थी। पंचायती चुनाव को लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई? कुछ सीटों को लेकर के रहेगा या एकला चलो फॉर्मूले पे ये चुनाव होगा? देखिए, हम लोग ऑलरेडी समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं, रहेंगे। अभी चुनाव का समय है। अभी हमको लगता है कि मई जून में चुनाव होना है, पंचायती चुनाव होना है। तो अभी कम से कम 11 महीना लगभग चुनाव रह गया है। तो बहुत पहले अभी निर्णय पर क्या बात किया जाए। तैयारियां आप लोग ग्राउंड पे कर रहे हैं। कल आपके समर्थक थे, उनसे हमारी बात हुई थी। तैयारी धरातल पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को हम कार्यकर्ता कैसे मजबूत करेंगे, इस पर तैयारी हो रहा है। इसी बात को लेकर के अगला महीना, जो पीछे महीना बीता है, उस महीना में कितना संगठन को हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया, उसी विषय को लेकर के कार्यकर्ता समीक्षा प्रदेश की बैठक थी। उसमें तमाम जनपदों से लगभग हजारों की संख्या में हमारे नेता कार्यकर्ता आए थे। लोगों ने अपना अपना संगठन सौंपने का काम किया। फिर आगे हम लोग कैसे संगठन को और बढ़ाएंगे, उसी विषय पर बस सिर्फ चर्चा हुआ।
एक नेता और भी है, ओम प्रकाश राजभर। वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो बार बार पार्टी तोड़ने की बात अंदर से करते हैं और कहीं ना कहीं आप भी पार्टी तोड़ना चाहते हैं उनकी। नहीं देखिए, हम उनकी पार्टी तोड़ने के लिए पार्टी नहीं बनाया। जी। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की लकीर उनकी लकीर से कैसे बड़ी होगी, हम लोग अपने संगठन के काम में लगे हुए हैं। खूब अपनी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की चर्चा जहाँ तक आपने किया, वो अपना संगठन स्वतः है अपने ख़त्म करना चाहते हैं। अगर अपना संगठन स्वतः है अपने नहीं ख़त्म करना चाहते तो आप बताइए, 22 में समाजवादी पार्टी से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन में इनको 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया था। 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर सौदा करने का काम किए, बाकी सीटों पर पैरासूट का उम्मीदवार लड़ाने का काम किए, बाकी सीटों पर बाहरी कैंडिडेट लड़ाने का काम किए। उसका तो उत्तर ये बतावें कि बाहरी कैंडिडेट अगर हमने 15 लड़ाया है तो वजह क्या रहा, वजह क्या रहा, तो वो तो क्लेम लगाएंगे ही दूसरे पर। जैसे अपने आदमी अगर कोई काम करके गलती कर लेता है, दोषी हो जाता है, तो अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ना चाहता है। मैं तो आपके चैनल पर कह रहा हूँ, जो 15 सीट पैरासूट का उम्मीदवार लड़ाए उसका तो हिसाब बता दें, क्यों लड़ाए, काहे लिए लड़ाए, उसका हिसाब बताना चाहिए ना। कहते हैं कि नहीं हमारे कैंडिडेट नहीं थे। मैं कहता हूं कि आपके दस्तखत से ये भी फार्म जारी हुआ था, आप कहेंगे कि दूसरे का कैंडिडेट था। हैं? ये कहा जा सकता है। उनका काम यही है, उल जलूल बोलना। आज जब व्यक्ति ख़त्म होने के कगार पर जाता है ना, तो उसके भाषा में संयम नहीं होता है। कभी आपको अनाप शनाप, कभी इनको अनाप शनाप, कभी उनको अनाप शनाप देखे होंगे आप। हम लोग अनाप शनाप वाले कार्यकर्ता और नेता नहीं हैं। हम लोग सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को कैसे आगे तक ले जाएंगे, हम लोगों को सिर्फ उसी पर चर्चा करना है। अच्छा, हर पॉलिटिशियन चुनाव जरूर लड़ना चाहता है। 27 के लेकर के भी तैयारियां आप लोग अभी से कर रहे होंगे और ये पंचायती राज चुनाव डिक्लेयर करेगा कि कितना वोट बैंक है। कौन सी सीट पसंद आ रही है आपको जिससे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? और आपके कार्यकर्ता कह रहे थे जहूराबाद में हराने काम करेंगे ओम प्रकाश राजभर को, मंत्री जी को। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और हम लोगों का संगठन पूरे पूर्वांचल के स्तर पर चल रहा है। और पूरे पूर्वांचल से कल के डेट में हमारे तमाम प्रदेश और देश, जिला, ब्लॉक, मंडल के नेता आए थे। आप देखे होंगे, आपके सामने कल बैठक हमने किया। और आपको बता दें कि संपूर्ण सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत का जो चुनाव होना है, हमने ऐलान कर दिया, उसी बैठक में ऐलान कर दिया कि जो भी कार्यकर्ता मेरा जिस सीट पर लड़ना चाहता हो वो अपना उस सीट पर तैयारी करे। अगर पंचायत के चुनाव में अगर सिंबल से चुनाव होगा, दूसरी बात पहली बात सिंबल से चुनाव होगा, दूसरी बात अगर पंचायती चुनाव में सीट का आदान प्रदान होगा तो हमको पंचायत के चुनाव में भी गठबंधन में सीट मिलेगा। अगर गठबंधन में भी सीट मिलेगा तो हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। जीतना हारना उसके मुकद्दर के ऊपर महेंद्र राजभर छोड़ देता है। हम उतना थर्मामीटर लेकर के, जैसे दूध में थर्मामीटर डाल करके नापा जाता है, ये काम दे दिया हूँ ओम प्रकाश राजभर को कि आप थर्मामीटर से नाप करके कैंडिडेट देने का काम करिए। 3 बार थर्मामीटर से नाप करके कैंडिडेट अपने बेटा को बनाए। पहली बार 17 में बांसडी से बनाए, दूसरी बार 22 में शिवपुर बनारस से बनाए, तीसरी बार 24 में घोसी लोकसभा से बनाए। उनके पास थर्मामीटर है, बढ़िया थर्मामीटर है और उसी थर्मामीटर से नापते हैं। हम लोग थर्मामीटर से नापने वाला काम नहीं करेंगे। हमारा सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता हो, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो, मेरा नेता चुनाव लड़ेगा। महेंद्र जी, एक सवाल और है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा ये भी हो रही कि आपने सेंधमारी कर दी है ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में और कुछ समय बाद कई नेताओं को आप समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराने वाले हैं। देखिए, फिर आपको बता रहा हूँ, चर्चा चल रही है काफी। नहीं फिर आपको बता रहा हूँ, नहीं फिर आपको बता रहा हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेता अपनी पार्टी को स्वतः खत्म करना चाहता है। अगर खत्म नहीं करना चाहता तब 22 के गठबंधन में जो इनको अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया था, क्या वो नेता नहीं लड़ाते? जिसके बल पर उनकी पार्टी खड़ा हुई थी, ये तो बता दें कि उसमें से कितने कार्यकर्ताओं को हमने चुनाव लड़ाया। कार्यकर्ता केवल काम करने के लिए है। महिला सम्मेलन करते हैं, ललकारते हैं कि हम 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम करूंगा।
आप बता दीजिए, उनसे पूछे कभी कि 17 सीट में कितने महिलाओं को आपने लड़ाया हैं? जो इनको जब इनको देने का अधिकार आता है तब बैक हो जाते हैं, जब इनको देने का अधिकार आता है तो बैक हो जाते हैं, और जब इनका देना अधिकार खत्म हो जाता है तब बुलाते हैं कि आओ, हमसे अधिक कोई सम्मान नहीं करेगा, हम धोबी को देंगे, लोहार को देंगे, कुहार को देंगे, गोंड को देंगे, धोबी को, धरिकार को देंगे, खट्टी को, हेला को, कुजड़ा को, पासी को टिकट देंगे। 17 सीट में किसको दिए? दूसरे के ऊपर तो ब्लेम लगाते हैं, हाँ लगाते हैं ये कि आप गोंड को कहाँ जोड़ोगे, आप धोबी को कहाँ जोड़ोगे, आप कमकर को कहाँ जोड़ोगे, आप लोहार को कहाँ जोड़ोगे, आप सोनार को कहाँ जोड़ोगे। ये दूसरे के ऊपर हवाला तो देते हैं, लेकिन 17 सीट में ये कितने लोगों को एडजस्ट किए ये तो बताने का काम करें। कई बार मंचों पे कहते हैं हम लोडर नहीं लीडर बनाने का काम करते हैं। अब तो जग जाहिर हो गया है महाराज, अब तो जग जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जा कर के अभी 10 जून को महाराजा सुहेलदेव जी की विजय दिवस था, मेला था। मेला में महाराजा सुहेलदेव जी के मेला में आप सुहेलदेव जी के नाम के पीछे, जैसे उनका बेटा आज के 1 महीना पहले एक बयान दिया था कि सुहेलदेव जी राजभर थे, राजभर हैं, आगे राजभर रहेंगे हैं। और कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि सुहेलदेव जी पासी थे, उसके सीना पर चढ़ करके कुचल देंगे। औकात है? औकात है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, चले जा करके सीना पर चढ़ करके कुचल दें, अगर औकात हो तब। असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं तो चले जाएं, सत्ता में हैं, सत्ता में कितना उनकी पूछ है, अब इस बात को वो जानते हैं, आप लोग भी भली भांति जानते हैं। हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे और मजबूत करेंगे, उसी पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ महेंद्र राजभर जी हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुद्दे पर यह भी चर्चा हुई कि जो तमाचा जो मार दिया गया था कार्यक्रम में, उसको लेकर के साफ कहा है कि सबको क्षमा कर दिया है। और दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन का धर्म का पालन किया जाएगा और चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जो पंचायती जो चुनाव है, उस पर कार्यकर्ताओं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम मुद्दे आपके पास लाता रहूंगा। और अगर आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो पूछा जरूर जाएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद। Thank you.